नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दरअसल राजस्थान में टेक्सटाइल सोर्सिंग मीट 2024 का आयोजन हो रहा है। ये 10वां बायर सेलर मीट है, जबकि 5वां राजस्थान का शो है। इस मीट के आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसे कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूस्ट होगी, कैसे राजस्थान के उद्योगपतियों को एक सेक्टर में बेहतरीन काम करते हुए पर्यावरण के साथ संतुलन बनाया जाए और कैसे वर्ल्ड मार्केट में अपनी भागीदारी को बढ़ाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद हैं। रवि पोद्दार जी वेस्ट जोन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं। जाकिर हुसैन सर हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं, ये सदस्य हैं गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के। साथ में हमारे साथ सुनील जैन जी हैं, ये को फाउंडर हैं सोटेक्स नेटवर्क के। देखो, सबसे पहले तो मैं आप सोनील जी जो इसके को फाउंडर हैं और हमारे साथ ये इनका 5वां टाई अप है। और पहले हम छोटे छोटे लेवल पे करते थे। इसको करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जितना भी हम माल बनाते हैं उसमें हमको बटन चाहिए, धागा चाहिए। आपने एक बहुत खूबसूरत जैकेट पहनी हुई है, उसका इतना अच्छा बटन है। ये कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा? तो अगर आउट ऑफ साइट होगा तो आउट ऑफ माइंड होगा। जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ हम लगाते हैं, वही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये सोर्सिंग मीट जो है, सोर्स जैसे हमको करना है कोई भी चीज़, वो ये हमको अलग अलग एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। उनके साथ हम चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे गारमेंट को किस तरह से हम खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से गारमेंट को एक इको फ्रेंडली सिस्टम अडॉप्ट करते हुए हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो हमें जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। जयपुर इज़ अ ग्रोइंग मार्केट और राजस्थान बेसिकली के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास बेसिकली टेक्सटाइल जो कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देता है, बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी मशीनरीज बढ़ा रहे हैं और इस मीट करने से हमारे को बेसिकली अच्छे सप्लायर्स मिलेंगे जो सस्टेनेबल फैब्रिक्स में डील करते हैं। अच्छे फैब्रिक्स सप्लायर्स होंगे तो हमारे एक्सपोर्टर्स को और हमारे डोमेस्टिक के सप्लायर्स को अच्छे वेंडर्स मिलेंगे। अच्छे वेंडर्स मिलने से हमारी सप्लाई लाइन बेटर होगी, बायर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा और हमारी डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी होनी है। ठीक है सुनील जी, क्योंकि आप को फाउंडर हैं सोटेक के, ज़रा बताइए सर कि इसमें किस तरीके से, मानकर चलिए कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आदमी है, वो गुजरात का है या फिर पश्चिम बंगाल का है, वो कैसे आपसे कनेक्शन स्थापित करे, कैसे वहाँ आकर आपके इस मीट का हिस्सा हो सकता है और ये पूरा प्रोसेस क्या है सर? हम लोगों ने ना एक सस्टेनेबल सोर्सिंग का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इंडिया में। इनफैक्ट इसकी आउटरीच साउथ एशिया में है और कुछ लगभग 25,000 कंपनीज हमारे साथ कनेक्टेड है। इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स पे लोग हैं, राइट फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर से लेके एक्सपोर्टर्स, मिल्स, सप्लायर्स, धागे के सप्लायर्स। तो ये पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन नेटवर्क हमने हाइब्रिड मॉडल में क्रिएट किया है। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जैसा कि हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ले जाने का टारगेट है, डेफिनेटली हम लोग अचीव करेंगे और हम एक्सपोर्ट के अंदर राजस्थान को इंडिया का नंबर 1 स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में इसको हम एक ऐसी विंडो कहें जिस विंडो के अंदर जो आएगा उसको ये पता चल जाएगा कि भाई आपको इन के साथ मिलकर पूरा प्रोडक्शन करना है, घूमने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा है कि हमारा प्रोग्राम कॉमन मैन भी देखेंगे, तो क्या कॉमन मैन इस मीट के अंदर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको? इस मीट के अंदर जो मेन भूमिका है वो है एक सप्लाई चेन की, क्योंकि अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को सक्षम बनाना है तो उसके पीछे एक एबल सप्लाई चेन होनी चाहिए जो उसको सपोर्ट करे, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑर्डर्स के फॉर्म में हो, सपोर्ट सर्विसेज के फॉर्म में हो। तो हमने जो ये मंच क्रिएट किया है उसमें ये सप्लाई चेन का एक भागीदारी क्रिएट किया है कि आप किस तरीके से हम बायर्स को और सप्लायर्स को एक कॉमन करके एक कोलैबोरेटिव पार्टनर्स बना सकते हैं। ठीक है। अब उस कोलैबोरेशन के अंदर अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो कॉमन मैन को ही आने वाला है। कपड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है, कहते हैं कि अगर सही हो तो आपको कॉन्फिडेंस देता है और चुभने लगे तो वो आपको परेशान करता है। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें हैं, कपड़े का टेक्सचर, उसका पैसा, विदेशों में निवेश, वहाँ एक्सपोर्ट और अपने यहाँ बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट। इस मीट का हम मानते हैं कि ये एक बड़ा उद्देश्य होगा कि सबको एक छत के नीचे लाकर उसको पूरे वर्ल्ड वाइड ओपन कर दिया जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।